यूपी की राजनीति में दलित वोटों को पाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने वाले दलों में अगर जरा सी भी शर्म है तो आज इस वीडियो में हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं उसका जवाब जरूर दें। दलित वोटों को पाने के लिए कोई दलितों का मसीहा बना घूम रहा है तो कोई पीडीए के नाम पर नए नए नैरेटिव सेट कर रहा है। सबके निशाने पर दलित वोट है। ऐसे दल दलितों का वोट तो पाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में ये दल दलितों के हितैषी हैं? आज इस वीडियो में इसी की पोल खोलते हैं। मतलब दलितों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले दल उन्हें शोषित वंचित बताकर उनका इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उन दलित महानायकों का जिक्र तक नहीं करते जो देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दिए। जीता चमार, जंगली मंगली मेहतर, मारून सिंह लोधी इन्हीं नामों में से एक है। वैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन नामों को शायद सुने ना, और जानेंगे कैसे। इन नामों को आज तक न तो देश के इतिहास में जगह मिली और न ही दलितों की राजनीति करने वाले दलों ने इनकी सुध ली। जीता चमार, जंगली मंगली मेहतर, मारून सिंह लोधी पिछड़े और दलित वर्ग से आते थे। ये आजादी की लड़ाई के ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। लेकिन अफसोस देश की राजनीति में ये फिट नहीं बैठते और न ही इनके जिक्र से वोटों का सौदा हो पाता है। और इसी वजह से दलितों के मसीहा बनने वाले पीडीए की बात करने वाले लोगों ने इन्हें सम्मान देना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन अब इन आजादी के वीर नायकों को सम्मान देने के लिए आवाज उठी। 1857 की क्रांति के दौरान चंबल में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले जीता चमार इटावा जिले के रहने वाले थे। वही इटावा जहां से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे, जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके पुत्र अखिलेश यादव भी यूपी के सीएम रहे। जीता चमार का जन्म इटावा के नजदीक बसरी गांव में हुआ था। मारून सिंह लोधी का भी नाम ऐसे ही महानायकों में शामिल है। मारून सिंह लोधी 1857 की क्रांति के दौरान चंबल क्षेत्र में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले जीता चमार के सेनापति भी कहे जाते थे। अंग्रेजों के क्रूर शासन के दौरान मारून सिंह लोधी ने अपनी वीरता पराक्रम से अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए थे। उस समय मारून सिंह लोधी का अंग्रेजों में इतना खौफ था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश शासन को स्पेशल टीम लगानी पड़ी। काला पानी की सजा पाए मारून सिंह लोधी पर उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने 500 रुपए का इनाम भी रखा था। औरैया जिले के रहने वाले मारून सिंह लोधी को भी इतिहास में जगह नहीं मिल पाई और न ही राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मान दिया। यानी इसी कड़ी में 2 सगे भाइयों का भी जिक्र होना जरूरी है। इटावा जिले के चक्री नगरी के रहने वाले वीर योद्धा जंगली और मंगली जिस क्षेत्र से आते थे, वहां 1842 से 1854 तक जनता ने फिरंगियों को खदेड़ने का काम किया था। दोनों भाई अपने निशानेबाजी के लिए जाने जाते थे। 1857 और 58 की क्रांति के दौरान चंबल क्षेत्र में जाबाज योद्धा जंगली और मंगली मेहतर की अचूक निशानेबाजी का खौफ अंग्रेजी सेना में भी देखा जाता था। दोनों भाई सितंबर 1858 के चकर नगर युद्ध में वीरता से लड़े। उन्होंने 22 अंग्रेज सैनिकों की जान अपने निशानेबाजी से ली। हालांकि इस युद्ध में दोनों भाई शहीद हो गए थे। इनके साहस को किसी ने सम्मान नहीं दिया। सम्मान तो छोड़िए, जिक्र तक कहीं नहीं हुआ। ऐसे नाम और भी हैं जिन्होंने देश का मान तो बढ़ाया, देश के लिए लड़े, लेकिन उन्हें उनके योगदान जैसा सम्मान नहीं मिल सका। अब सवाल तो उठेगा कि आखिर जिस क्षेत्र से ये महानायक रहे, उस क्षेत्र से कई ऐसे नेता जिनका यूपी की राजनीति में कई सालों तक खासा प्रभाव रहा, लेकिन उसके बाद भी दलित वीर योद्धाओं के नाम गुमनाम रहे। दुर्भाग्य तो यह भी है कि दलितों की राजनीति करने वाले दल, पीडीए की बात करने वाली पार्टियां सत्ता सुख के लिए दलितों का वोट तो चाहती, लेकिन उसी वर्ग से आने वाले वीर योद्धाओं, उनके महानायकों को सम्मान देने में अपने हाथ पीछे खींच लेती। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या इन योद्धाओं के बारे में आप पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो इसमें आपका दोष नहीं, बल्कि इसमें दोष इतिहासकारों और दलित वोटों के सहारे सत्ता हासिल करने वाले दलों का भी है।